जय शिव शक्ति यूनियन टैरो चैनल पे मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो सवाल है मेरा टैरो से वो ये है कि अगर कोई इंसान बार बार किसी भी चीज़ के लिए कोशिशें कर रहा है, कई साल हो गए हैं या फिर कुछ महीने हो गए हैं, सबके लिए अलग अलग हो सकता है कि कौन कितने दिनों से मेहनत कर रहा है किसी भी चीज़ को लेकर। कोई करियर में सफलता, कभी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि हेल्थ में इम्प्रूवमेंट के लिए वो कोशिशें कर रहा हो, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप में वो बार बार फेल हो रहा हो या उसके रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो रहे हों, या जो भी सबके लिए अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो जो भी ओवरऑल जो भी प्रॉब्लम्स है सबके लिए अलग अलग, वो जो आप ऑप्शन चूज़ करोगे जो निकलेगा उससे आपको पता चली जाएगा कि आपका क्या प्रॉब्लम है। तो मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि अगर इंसान बार बार कोशिश कर रहा फिर भी नाकामयाब होए तो फिर क्या करना चाहिए, दूसरा क्या रास्ता बचा है कि हम कैसे फिर हमें खुद को कैसे मोटिवेट करें। फिर तो इंसान हार जाएगा ना कि ये तो बार बार नाकामयाबी हो रहे हैं इसमें, तो फिर कैसे इंसान मतलब खुद को मोटिवेट करके रख पाएगा कि नहीं कोई नहीं आगे अच्छा होगा, कैसे खुद को तसल्ली दे, कैसे। बस यही मेरा सवाल है और देखते हैं क्या कहता है टैरो। और हम अपने स्पिरिट गाइड को इन्वोक करते हैं, उनको मैं उनका आवाहन करती हूँ कि आएँ और वो मदद करें इस रीडिंग में। तो मेरे जो भी स्पिरिट गाइड हैं मैं उनका आवाहन करती हूँ, और आप भी अपने अपने स्पिरिट गाइड से कहिए कि वो आपको सही पायल चूज़ करने में आपकी मदद करें। और यहाँ पे 3 ऑप्शंस रहेंगे आपके लिए, और ये 3 ऑप्शंस में से आप अपने स्पिरिट गाइड्स को पहले इन्वोक कीजिए, उनका आवाहन कीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपको बताएं कि कौन सा ऑप्शन आपको चूज़ करना चाहिए, किस में आपके लिए गाइडेंस है। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे ही परेशान हो कि हर बार हर कोशिश आपकी नाकामयाब हो जाती है, तो क्या वजह क्या है और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे ग्रह हैं या कौन से ऐसे, जैसे कि हर एक ग्रह का अपना अपना काम होता है कि अगर ये ग्रह खराब है तो इस ईश्वर की पूजा कर लो तो ग्रह ठीक हो जाते हैं। या फिर मैं ये पूरा जानना चाहती हूँ कि वजह क्या हो, क्या है वजह। ऐसे में इंसान तो टूट जाएगा, फिर वो कैसे अपने आप को संभाले रखे, कैसे आगे बढ़े, कैसे, मैं तो कहूँगी कैसे ज़िंदा रहे, है ना। बार बार ऐसे जब मुश्किलें नहीं या नाकामयाबी बार बार आता है ना, तो एक एक समय आता है जब इंसान टूट जाता है, फिर उसको लगता है कि सब बेकार है। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीवन को त्याग देते हैं। तो इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि क्या, कैसे कैसे खुद को संभाल के रखें। ठीक है, तो ये ऑप्शन है आपके लिए, देख लीजिए। ये ऑप्शन नंबर 1 या पायल नंबर 1 कहिए, और ये है ऑप्शन नंबर 2, और ये है ऑप्शन नंबर 3। आप अपने अपने स्पिरिट गाइड्स को इन्वोक करके, उनका आवाहन करके, उनसे रिक्वेस्ट करके ही चूज़ कीजिएगा पायल को, ताकि आप सही पायल चूज़ कर पाए और सही गाइडेंस आप तक पहुंच पाए। और अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगे या फिर अगर आपको पसंद आएगा तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों को भी काम आ सके। और अगर आपको लगता है कि इस चैनल को सपोर्ट करना चाहिए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप अपना पायल चूज़ कीजिए, जब तक मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड को। तो चलिए हम ऑप्शन नंबर 1 से शुरू करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। ये है ऑप्शन नंबर 1, पायल नंबर 1। तो जिन्होंने भी इस पायल को चूज़ किया है ये उनकी रीडिंग है, और टाइम स्टैम्प दिया रहेगा। तो आप जो भी आपने पायल चूज़ किया हो डायरेक्ट आप अपने वीडियो तक पहुंच सकते हैं, देख सकते हैं। अगर बार बार नाकामयाबी आपके हाथ लगती है तो क्या करें। तो ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, अगर आपको लगता है कि नाकामयाबी आपको बार बार आपके हाथ लगती है तो वो इसलिए कि शायद आपके अंदर मतलब पेशेंस की कमी है। आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो, काम करने में बहुत ज़्यादा हड़बड़ी करते हो। मतलब शुरुआत जब आप करते हो ना तब शायद आपका जो एनर्जी लेवल है वो अलग होता है, लेकिन जैसे जैसे एंड होने लगता है तब आप जल्दीबाजी में निपटाने की कोशिश करते हो। शायद आपको लगता होगा, एक हो जाता है कि हर बार जब हम नाकामयाब हो जाते हैं तो लगता है कि पता तो होता है कि फिर से शायद ये भी तो होने वाला है नहीं, बस करना है तो कर दे रहे हैं।
तो वो इंटरेस्ट नहीं, उस इंटरेस्ट के साथ नहीं कर पाते हैं, उस पेशेंस के साथ नहीं कर पाते हैं, और ना ही उस दिल दिल के साथ, मतलब उतनी चाहत से हम वो काम कर पाते हैं। तो उससे क्या होता है कि काम पूरी तरीके से उस लायक नहीं बनता, या उतना परफेक्ट नहीं बनता है जितना होना चाहिए, या उस तरीके से हम उसको मेहनत नहीं दे पाते, या फिर उस काम को जिस तरीके जिस शिद्दत से करना चाहिए उस शिद्दत से नहीं कर पाते हैं। और फिर उसका, और क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो, अपना जो आपका दिमाग है ना, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ गई है कि अगर इतनी बार करने पर मुझे सफलता नहीं मिली है तो आगे भी नहीं मिलेगी, ऐसा आपको लगता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ईश्वर जो है ना, जैसे कहते हैं ना कि जितना इंसान प्रैक्टिस करता है एक ही चीज़ को, अगर बार बार किया जाए तो फिर उस चीज़ में ना इंसान फिर उस काम को आंख बंद करके भी कर देता है, वो इतना परफेक्ट हो जाता है। एक मैं छोटा सा एक आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरी दादी जो थी, वो हमारे गांव में उनको रात में अगर लाइट नहीं भी है तो वो अंधेरे में भी सिलाई करती थी। वो इतनी परफेक्ट हो चुकी थी सिलाई करने में, मतलब वो इतनी एक्सपर्ट थी कि उनको लाइट की भी ज़रूरत नहीं, उनको पता है कि मशीन कहाँ चल रहा है, और एकदम बढ़िया, एकदम जैसा सिलना चाहिए, रोशनी में जितना अच्छा वो सिल सकती थी उतना अंधेरे में भी सिल सकती थी, वो इतनी परफेक्ट हो गई थी। तो वो क्या होता है, करते करते होता है, प्रैक्टिस करने से होता है ज़्यादा। जब एक इंसान एक ही चीज़ को बार बार करता रहता है ना, तो वो उस चीज़ में माहिर हो जाता है। फिर चाहे उसके पास आँख हो या ना हो, फिर भी वो सही तरीके से करेगा। जैसे हम डेली अगर एक ही जगह पे जाते हैं, तो उस वक्त अगर आप फ़ोन पे लगे हो, चाहे किसी और से बात कर रहे हो, तो भी आपका पैर वहीं पे जाके रुकेगा जहाँ पे आप जाते हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ जाता है, तो आप परफेक्ट हो जाते हो उन चीज़ों को लेकर। तो वैसे ही काम को लेकर भी होता है कि अगर आप किसी काम को बार बार कर रहे हो ना, तो आप उस चीज़ में परफेक्ट हो रहे हो। आप ये मत समझो कि मेरा समय वेस्ट हो रहा है, या फिर मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है। नहीं, आपको ना कहीं कुछ, एक तो स्ट्रांग बनाया जा रहा है अगर आप किसी काम को लेकर देख रहे हो, या फिर जीवन में बहुत सारे ऐसे संघर्ष कर रहे हो आप, तो जो ये जो फिर आपके लाइफ में जो ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपके अंदर आपको ना और ज़्यादा स्ट्रांग बनाया जा रहा है, और ज़्यादा आपको आपके अंदर एक तो पेशेंस लाया जा रहा है, एक आपको स्ट्रांग बनाया जा रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सब एक स्टूडेंट हैं धरती पे, और हमारे जो गुरु हैं वो ईश्वर है, और वो हमारे अंदर की जो जो कमियां हैं उस तरीके का ही, जैसे कि हमें जिन चीज़ों से प्रॉब्लम है, या जिन चीज़ों से हम भागते हैं, जिन प्रॉब्लम से हम भागना चाहते हैं, जिस चीज़ की कमी होती है ना हमारे अंदर, वही चीज़ वो देते भी हैं ताकि हम उससे लड़ें, उसको फेस करें, और हम उससे ओवरकम भी करें, उससे बाहर भी निकले, जीते हम उससे। तो उसी तरीके का वो हमें चैलेंजेस भी देते हैं, जिन चीज़ों से हमें डर लगता है फिर वो वही चीज़ हमारे जीवन में देते भी हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमको सिखाने के लिए किया जाता है, हमें स्ट्रांग बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को एकदम, मतलब सबसे बेस्ट बनाना चाहते हैं, और हम सब उनके बच्चे हैं, हमारे ईश्वर जो भी हैं, यूनिवर्स के हम सब बच्चे हैं, और यहाँ पे हम एक शिक्षा लेने के लिए ही आए हैं, मुझे ऐसा लगता है। कुछ लोगों को लग सकता है कि हम यहाँ बस कमाने खाने एंजॉय करने आए हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम यहाँ कुछ सीखने आए हैं, और सीखने के लिए एक उम्र भी, एक जीवन भी काफ़ी नहीं पड़ता है। इसीलिए तो बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, फिर आते हैं, फिर से शुरू करना पड़ता है। अगर आप जब तक जो चीज़ नहीं सीखे हो, आपको सिखाया ही जाएगा। एक जन्म में भी आप नहीं सीख पाए तो अगले जन्म में सिखाया जाएगा, लेकिन सिखाया ही जाएगा। तो ऐसा है कि मुझे लगता है कि, और आपको आपको कामयाबी, आपके जीवन में जो आपको नाकामयाबी मिल रही है, उसके पीछे जो कारण है वो है कि आपके अंदर पेशेंस की कमी है, वो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। और दूसरा, आप अपने ना शक्तियों को पहचानिए, और या फिर आप अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाइए, और ज़्यादा, अगर आप किसी चीज़ में आपको लगता है कि परफेक्ट नहीं है, आपको ठीक तरह से वो चीज़ें नहीं हो रही आ रही है, तो उस नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाइए। और अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, अम, अगर आप कुछ काम करते करते डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो अपने अपने आप को फोकस रखने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि बस कुछ समय तक आप बहुत इंटरेस्ट के साथ किए, फिर जाके अरे छोड़ो, होना तो है नहीं, बेकार में ही करना है बस, तो ये सोच के मत कीजिए, ठीक है। और दूसरा, अगर आप कोई उपाय कर सकते हैं तो आपके लिए जो उपाय के लिए कार्ड आए वो है हनुमान जी। अगर आप हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं तो वो जैसे कि हनुमान जी आप जानते हैं अष्ट सिद्धि के दाता हैं, तो
ये बुद्धि भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं, हमें शक्तियाँ भी देते हैं। इनके पास क्या नहीं है जो हम वो हमें नहीं दे सकते हैं। तो आप हनुमान जी के शरण को पकड़ लीजिए, वही आपको इस तकलीफ़ों से भी निकाल सकते हैं, आपको इस डिस्ट्रैक्शन से भी बचा सकते हैं, और आपके अंदर शांति, पेशेंस, ये सारे, क्योंकि हनुमान जी जो है मंगल ग्रह को ठीक करते हैं। तो अगर इंसान का मंगल ठीक ना हो ना, तो बहुत इम्पल्सिव हो जाता है वो पर्सन, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इरिटेट हो जाता है बहुत जल्दी। हमको लग रहा होगा कि, आपको लगता होगा कि मैं तो कर ही रहा हूँ ढंग से, पर ऐसा नहीं है। हम अपनी गलतियाँ हमको थोड़ी दिखाई देती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से इरिटेट हो जा रहे हैं। फिर चाहे आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हो या कहीं पे भी, फिर आपको आपको लगता होगा कि सबका प्रमोशन हो रहा है, मैं ही ऐसा रह जा रहा हूँ। देखिए, सिचुएशन सबके लिए अलग अलग हो सकता है। फिर चाहे इस करियर में आप देख लीजिए, चाहे रिलेशनशिप में देख लीजिए, फिर चाहे आपके हेल्थ में क्यों ना हो। अगर हेल्थ वाइज आप देख रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपके अंदर के ये, अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो ये रेड कलर यानी कि ब्लड, मार्स, मंगल ग्रह जो है शरीर के ब्लड को भी मतलब ये भी उसी का कारक है। तो आपके अंदर हो सकता है कि हार्मोनल डिसबैलेंस की प्रॉब्लम हो, या फिर थायराइड हो सकता है, लो बीपी, हाई बीपी, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उसके लिए क्या, आप मंगल के जो देवता हैं हनुमान जी, आप उनकी आराधना कीजिए। मुझे लगता है यही आपको इन चीज़ों से बाहर निकालेंगे। यहाँ पे तो वैसे गणेश जी और वो भी हैं, इनके जो भाई थे कार्तिकेय यहाँ पे हैं, लेकिन ये दोनों जो भी है, एक जो वॉरियर है और एक गणेश जी विघ्नहर्ता है। तो आपको ये जो जीवन है, इस जीवन में जो अगर आपको जीतना है, आप चाहते हो कि आपके जीवन के जो ऑब्स्टिकल्स है वो निकले, तो सबसे पहले आप हनुमान जी के चरण को पकड़ लीजिए। क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं या एंजल हैं, ये तो मेरे लिए तो ये एंजल है। तो ये ऐसे एक ईश्वर है या एंजल है जो हमें ना बहुत जल्दी सुन भी लेते हैं और बहुत जल्दी हमारे काम कर भी देते हैं। बस आप श्रद्धा के साथ इनके पास जाइए या इनकी आराधना कीजिए, और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, हनुमान चालीसा पढ़िए। अगर आप आदमी हो तो आप इनको चोला चढ़ा सकते हो, आप तो इनको टच भी कर सकते हो, अच्छे से फूल माला जो भी दे सकते हो इनको, और पूजा कर सकते हो। अगर आप एक फीमेल हो तो सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं आप उनको याद करते हुए। और इनको जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो ना, तो उसके पहले राम का जाप करना चाहिए, और हनुमान चालीसा के बाद भी राम जी का जाप करना ज़रूरी होता है, तब वो बहुत जल्दी सुनते हैं। ठीक है। और मुझे लगता है कि आपको सूर्य की भी आराधना करना चाहिए। तो हो सकता है तो आप संडे को, अगर नमक आप अवॉइड कर सकते हो तो छोड़ दोगे तो अच्छी बात है। अगर आप पूरी तरह से नमक के बिना नहीं रह सकते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि सुबह सुबह सूर्यदेव को वो जल अर्पित कीजिए, और आदित्य हृदय स्तोत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। लेकिन ये अर्ली मॉर्निंग करना होता है, सनराइज़ के टाइम में ही। लेट होने के बाद नहीं, ऐसा नहीं कि जब मर्जी उठे किया, ऐसा नहीं होता है। इस थोड़े नियम है, उस अनुसार अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका मन भी शांत रहेगा और आप डिस्ट्रैक्शन से बचोगे। और मुझे लगता है कि हनुमान जी जो है आपके जीवन के सारे परेशानियों को दूर कर देंगे। अगर आपको सफलता नहीं मिल रहा है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो, आपको प्रमोशन नहीं मिलता है, या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन बना रहता है, परेशान रहते हैं आप, या रिलेशनशिप में भी झगड़े लड़ाई होते रहते हैं, इस सब कुछ को ठीक करने का जो एक सबसे अच्छा जो उपाय होता है, वो हनुमान जी ही एक ऐसे ईश्वर है जो हर एक पीड़ा से हमें निकाल देते हैं। तो उनके चरण को पकड़ लीजिए। तो ये रहा ऑप्शन नंबर 1 वालों की रीडिंग। अगर आपको पसंद आया हो तो बता दीजिएगा, अगर आपसे रेजोनेट होता है तो भी हमें बता सकते हैं। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। और अब मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, हर हर महादेव। और अब हम करेंगे ऑप्शन नंबर 2 वालों की रीडिंग, जिन्होंने भी इस वॉन्ड को चूज़ किया था। और हमारा सवाल बस इतना है कि अगर जीवन में बार बार नाकामयाबी हाथ लग रही है, बार बार नाकामयाबी देखना पड़ रहा है, तो क्या करना चाहिए, क्या करें, क्या उपाय कर सकते हैं, क्या गाइडेंस है, ये हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप ना किसी भी चीज़ पे बहुत जल्दी राय बना लेते हैं, किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, और ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। ये आपको जो अपने जीवन में जो नाकामयाबी देखनी पड़ रही है, फिर चाहे वो रिलेशनशिप में हो, फिर चाहे वो आपको करियर में हो,
आप कुछ भी करते हो, बिजनेस करते हो, कहीं जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, चाहे टीचर है, चाहे कुछ भी है, आप एक स्टूडेंट है तो भी आपको जो ये जो असफलता हाथ लगती है, जो नाकामयाबी हाथ लगती है, वो इसलिए लगती है क्योंकि आप ना बहुत जल्दी जज कर लेते हैं चीज़ों को। किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, एक निर्णय बना लेते हैं कि शायद ये ऐसा है, या ये इसमें ये होगा, वो होगा। किसी भी चीज़ को जानने से पहले आप समझ लेते हैं कि नहीं भाई ये ऐसा ही। तो वो नहीं करना है आपको। आप लाइफ को ना पूरी तरह से खुल के जीना नहीं जीते हैं। आपको कहा जा रहा है कि जीवन को पहले तो एक थोड़ा सा पकड़ के मत रखिए। बहुत ज़्यादा टाइट भी कर रहेंगे तो आपका एक खुद का ही दम घुट रहा है। थोड़ा सा मतलब एक होता है ना कि चांस लेना, एक नया मौका दे देना, वो आप नहीं कर पाते हो। आप जैसे कि आपको लगता है कि जैसे कि हर जगह अगर हम सोच सोच के डर डर के एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे ना तो सच में गिर जाएंगे। कभी कभी हमको बहुत बिंदास होके थोड़ा सा आगे बढ़ना होता है, जीवन को थोड़ा सा लाइट लेना होता है हमें जीवन को। तो वो अगर आप करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, फिर चाहे आप जो भी कर रहे हो, जिस भी चीज़ के लिए आप देख रहे हो। और अगर पास्ट में अगर आपने कोई ऐसी गलती की है, कुछ भी ऐसा, और फिर आप वही रिपीट करते रहते हो बार बार। मान लीजिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ। मान लीजिए कि आपने रिलेशनशिप में पास्ट में कुछ ऐसी गलतियाँ हो गई। ज़रूरी नहीं है कि आपने ठीक तरीके से ना निभाया हो तभी वो सक्सेसफुल ना हुआ हो। कभी कभी हो जाता है कि हम बहुत ज़्यादा ओवर कर देते हैं, रिश्तों में बहुत ज़्यादा दे देते हैं, तो सामने वाला फिर बेकदर हो ही जाएगा ना। तो ऐसे में भी क्या होता है कि ये जो आपने गलती की, आगे जाके आपको क्या करना है कि ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा किसी को मौका ही नहीं देना है। दोबारा मौका देंगे, लेकिन उसके में क्या, आप अपने आप को थोड़ा सा संभाल के रखेंगे कि फिर से सेम गलती नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से आप अपने आप को पूरी तरह से न्यौछावर कर दो कि सामने वाला फिर बेकदर ही बन जाए, है ना। किसी को फ्री में अगर कुछ भी मिलता है ना तो फिर उसकी वो कदर नहीं करता है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तो आपने क्या पास्ट में गलतियाँ की है, उस चीज़ पे ध्यान रखते हुए, लेकिन थोड़ा सा मौका भी देना है जीवन को, फिर से एक चांस देना है, लेकिन थोड़ी सी अपने आप को भी जो पास्ट में आपने लेसन सीखा आपने, अगर कोई हमारे साथ कुछ गलत करता है तो कुछ सिखा के जाता है, फिर चाहे वो इंसान हो, चाहे सिचुएशन हो, फिर चाहे जीवन हो, वो कुछ ना कुछ हमारे साथ, तो मुझे लगता है डेली हम एक नए चैलेंजेस को फेस करते हैं। तो उससे हमने सीखा क्या, और जो सीखे हैं फिर उसको हम रिपीट ना करें, एक गलती बार बार ना दोहराएं। तो वो चीज़ों पे आपको बस ध्यान देने की ज़रूरत है। और किसी भी चीज़ को पास्ट के एक्सपीरियंसेस को देखकर जज ना करें। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान एक जैसा हो, ज़रूरी नहीं है कि हर एक सिचुएशन एक जैसी हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बुरा ही हो। ठीक है, तो अगर जो पास्ट में कुछ हुआ है तो ठीक है, वो एक लेसन की तरह सीखिए और दोबारा अपनी तरफ से वो गलती ना कीजिए। बस हम अपने आप को सुधार सकते हैं, हम अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। पूरी दुनिया को हम नहीं बदल सकते, वो अपने ही जब ठोकर खाएंगे खुद ही बदलेंगे। तो बस आपको जो करना है वो आपको ये करना है कि बस थोड़ा सा दोबारा एक और मौका देने की ज़रूरत है आपको, जीवन को थोड़ा सा खुल के जीने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। आप पुरानी चीज़ों को या पास्ट में जो हुआ है उसको सोचकर आगे भी जीवन को वैसे ही मतलब आप जीना ही ना चाहो या फिर उसको मौका ही ना दो, लाइफ को और एक मौका दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा खुल के, दिल खोल के आगे बढ़िए। जो जो भी आप कर रहे हो जीवन में, थोड़ा सा एक फिर से आपको खुले दिल से जीने की ज़रूरत है। डर डर कर या फिर बहुत ज़्यादा सोच सोच के जीने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं उपाय की बात करूं तो अगर आपको एक फीमेल, सॉरी, आपको गॉडेस की पूजा करना चाहिए। जो भी माताएं हैं, हिंदू धर्म में जो भी हम जिन भी माताओं की पूजा करते हैं, बहुत सारे नाम हैं। तो यहाँ पे सरस्वती माता और गायत्री देवी का कार्ड आया है। तो आप इन दोनों की पूजा आराधना कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको सरस्वती माता की पूजा करनी चाहिए। उनके कुछ मंत्र होते हैं जो आप गूगल कर सकते हो, वो मंत्र चैंट कर सकते हो, या गायत्री माता की भी आप पूजा कर सकते हो, उनके मंत्रों के चैंटिंग कर सकते हो। और सॉरी, मैं बोले जा रही हूँ, मैंने
पूरा रीडिंग कर दिया, लेकिन कैमरा ऑफ हो चुका था। तो मैं फिर से कंटिन्यू कर देती हूँ। अ, इसी को कहते हैं कि बीच बीच में मुसीबतें आना सबके जीवन में आता है, पर ठीक है, कोई नहीं, यही ज़िंदगी है। तो चलिए शुरू कर देती हूँ मैं। ऑप्शन नंबर 3, तो ऑलरेडी मैं बहुत कुछ बोल चुकी हूँ, पर अभी मैंने देखा तो कैमरा ऑफ था। तो चलिए मैं फिर से आपको बता दूँ कि ऑप्शन नंबर 3, ये कार्ड आ चुके हैं ऑलरेडी। मैं तो पूरा रीडिंग कर चुकी थी। चलिए कोई नहीं, अ, शायद यही लाइफ है। तो ऑप्शन नंबर 3, जिन्होंने भी इस वॉन्ड को चूज़ किया था, आपके लिए आया है कि अगर बार बार जीवन में असफलताएं हाथ लग रही है, सफलता नहीं मिलती है, तो आपको क्या करना चाहिए, ये था हमारा सवाल। तो आपको कहा जा रहा है कि कोई बात नहीं, अगर जीवन में असफलताएं हाथ लगती है तो उसको बहुत ही ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए कि और आगे बढ़िए। उस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, या आप ये मत सोचिए कि मेरा हर एक डिसीज़न गलत निकला है तो आगे मैं कुछ डिसीज़न ही ना लूँ। ऐसा नहीं सोचना है, कुछ अलग करिए। अब कुछ अलग करने का समय है। मुझे लगता है कि आपने अब तक जो भी किया ना, ठीक है, आपने जो भी डिसीज़न लिया, तो दुनिया वाले तो कहेंगे ही, अपने भी कहते हैं कि तूने जो भी डिसीज़न लिया जीवन में बस असफलता ही मिली है, या कामयाब नहीं होता है, तो क्यों बेकार में अपनी मर्जी चलाते हो या अपने मन का कुछ भी करते हो, ऐसा लोग कहेंगे। लेकिन आपको इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। असफलता ही इंसान को और ज़्यादा मुझे लगता है कि नॉलेज देता है, एक्सपीरियंस देता है, और कामयाब होने लायक बनाता है हमें, असफलता ही। तो ज़रूरी नहीं है कि कि एक बार असफल हुए हैं तो बार बार असफल ही होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मुझे लगता है असफलता ही एक सीढ़ी है, जहाँ जिस सीढ़ी पे चढ़ के हम सफलता को पा सकते हैं। तो ठीक है, हुआ सो हुआ। उससे आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा, और आपने ये भी सीखा होगा कि कहाँ पे आप चूक गए, कहाँ पे क्या कम हो गया, कहाँ पे आपको क्या नहीं करना चाहिए था। तो उससे तो आपने बहुत कुछ सीखा है ना, तो फिर उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा और कुछ चेंज लाइए, कुछ बदलाव लाइए। मान लीजिए कि अगर आप एक बिजनेसमैन कुछ बिजनेस कर रहे हैं, उसमें अभी आपको बार बार असफलता हाथ लग रही है, तो अब आप ना कुछ और सोचिए कि यहाँ पे और कहाँ बदलाव ला सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, या किस चीज़, क्या किसी और चीज़ का बिजनेस लगाएं, या फिर एक बार डूब गया बिजनेस तो और बिजनेस ही नहीं करेंगे या काम ही नहीं करेंगे, बैठ जाते हैं घर पे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये तो जीवन है ना, ऐसे ही रहेगा, कभी धूप कभी छाँव, तो चलता रहेगा। तो कोशिशें बस करती रहनी चाहिए इंसान को, अपनी तरफ से हमें कोशिशें करना चाहिए, आगे ईश्वर की मर्जी। तो आपके लिए जो कार्ड आया है, आपको ये कहा जा रहा है कि आपको एक तो डू समथिंग डिफरेंट कहने के लिए करने के लिए कहा जा रहा है, कुछ अलग कीजिए अब आप। और आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अगर आप कोई चीज़ ठान लेते हैं तो उसको पूरा कीजिए। और डिसीज़न लेने में थोड़ा सा आपको एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि हड़बड़ी में डिसीज़न नहीं लेना है आपको। कुछ भी जब आप किसी भी चीज़ के लिए डिसीज़न लेते हैं तो पहले शांत हो जाइए। इसलिए आपके लिए बुद्धा का कार्ड आया है। थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है आपको। जब आप मेडिटेट करोगे ना, तो आप अपने अंदर झाँकोगे, आप अपनी काबिलियत को, अपने अपने अंदर किस चीज़ की कमी है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस में बदलाव लाने की ज़रूरत है, किस चीज़ में सुधार की ज़रूरत है, वो तभी आपको पता चलेगा जब आप खुद अपने अंदर देखोगे। बाहर वाले जब आपको बताएंगे कि हाँ भाई तेरे अंदर ये अच्छा है, क्या ये बुरा है, तो वो पूरी तरह से सही नहीं हो सकता। आपके अंदर क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो आप खुद ही देख सकते हो, कोई और नहीं देख सकता है किसी के भी अंदर। तो आप किसी और से राय मत लो, आप अपने अंदर झाँको कि आप किस चीज़ को सही ढंग से कर सकते हो, और खुद से डिसीज़न लेना सीखिए। अपने लिए खुद ही डिसीज़न लीजिए। चाहे फिर आप एक करियर में देख रहे हो, फिर चाहे रिलेशनशिप में देख रहे हो, कि आप क्या किसी इंसान, आप किसको चाहते हो, किसके साथ रहना चाहते हो, क्या चाहते हो जीवन में, क्या पढ़ना चाहते हो, किस चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हो, ये डिसीज़न आपका होना चाहिए। दूसरों के कहे पर हम कुछ समय ही कर पाते हैं, कुछ पल के लिए ही कर पाते हैं, या कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल ही कर पाएंगे, फिर उब जाओगे। फिर आप क्या, अगर आप मान लीजिए कि सिर्फ ये एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आप अपनों के अपने मर्जी से नहीं, किसी अपने फैमिली मेम्बर की मर्जी से शादी कर लेते हैं, फिर आप कुछ समय के लिए बिताओगे उसके साथ समय, मतलब कुछ समय के लिए निभा पाओगे रिश्ते को, फिर आप दिल से नहीं कर पाओगे, फिर आपकी भी ज़िंदगी खराब, उस पर्सन की भी ज़िंदगी खराब। तो आप सोच समझ कर जो आप कर सकते हो, जो आप पूरी तरह से निभा सकते हो, जिसके साथ निभा सकते हो, उसी के साथ रिश्ता बनाना चाहिए। या आप जिस काम को
लंबे समय तक कर सकते हो। जिस काम को करने में आपको बोरियत नहीं आती, आप वही काम करिए। आप वही पढ़ाई कीजिए जिसको आप दिल से पढ़ सकते हो, जो पढ़ने में आपको मज़ा आए, जिस चीज़ को जानने में आपको मज़ा आता है, जिस चीज़ को करने में आपको मज़ा आता है, आप इंजॉय करते हो उस काम को, उस चीज़ को करना चाहिए। और डिसीज़न जो होना चाहिए आपका ही होना चाहिए। ठीक है, जीवन में नाकामयाबी आई है, ठीक है, कोई बात नहीं। पर कोई आपको ये कहेगा ठीक है इस काम में आपको असफलता मिली तो अब ये काम करके देखो, मैं कर रहा हूँ तो तुझे भी इसमें सफलता मिलेगी, ज़रूरी नहीं है। अगर बाप को किसी चीज़ में सफलता मिलेगी तो बेटे को भी उसी काम में सफलता मिलेगी, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो ये देखना ज़रूरी है कि आपको किस चीज़ में मन लगता है, या आपके अंदर उस चीज़ से उससे रिलेटेड नॉलेज है भी या नहीं, आपको वो चीज़ें अच्छी करने में मज़ा आता भी है या नहीं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। वो आप कैसे जान सकते हो? खुद के अंदर झांकने से। कैसे झांकोगे? थोड़ा मेडिटेशन करो, बैठो, अकेले में बैठो, खुद से पूछो सवाल कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या ये मेरे से होगा, क्या ये करने मुझे मज़ा आएगा, क्या ये पर्सन के साथ मैं निभा पाऊँगा, क्या मुझे ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्या ये करियर चूज़ करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो सवाल हैं, आप बाहर ना पूछिए, खुद से पूछिए, आपको सही से जवाब मिल जाएगा, फिर आप डिसीज़न लीजिए। ठीक है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर 3 वालों की रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।